Good morning everyone. Here I am with the lecture 2 of the मार्गदर्शिका जनरल साइंस सीरीज़ विच इज़ ऑन बैक्टीरिया. क्योंकि हमारी लास्ट वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई थी और शायद हिंडर भी कर रही थी, तो आई हैव मेड इट इन 2 पार्ट्स. बैक्टीरिया पार्ट 1 एंड बैक्टीरिया पार्ट 2. बैक्टीरिया पार्ट 1 विल बी जनरल डिस्कशन अबाउट बैक्टीरिया. ओके, तो विदाउट मच डिले लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. दो तीन चीज़ें कि ये हालांकि पिछले जो मैंने क्वेश्चंस स्टडी किए तो उसमें इतना डीप नहीं पूछा है, लेकिन क्योंकि ट्रेंड चेंज हो रहा है सिविल का, यूपीपीसीएस का, यूपीएससी का, तो आई थॉट कि हम लोग को एक बार डिस्कस कर लेना चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज़ कि मैंने, क्योंकि मेरे को पिछली वीडियो में सजेशंस आए थे कि आपको थोड़ा सा हिंदी भी इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए ताकि ज़्यादा लोगों के लिए यूज़फुल हो. तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को हिंदी में बता पाऊँ, और मैं धीरे धीरे करके इम्प्रूव भी करूँगी. तो लेट्स बिगिन द लेक्चर. सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया है क्या? वी कॉल, हम हिंदी में बैक्टीरिया को बोलते हैं जीवाणु. ओके, तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि बैक्टीरिया को डिफाइन करते हैं. हम जल्दी जल्दी इनको देख लेते हैं. फर्स्ट इज़ कि ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सबको पता है. ये इतने छोटे होते हैं कि ये हमें नेकेड आइज से दिखाई नहीं देते, इसीलिए हम इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, या फिर हिंदी में हम इन्हें सूक्ष्म जीवी बोलते हैं. नेक्स्ट इज़ कि ये प्रिमिटिव है, मतलब ये सबसे पहले, सबसे पुराने जो है जीव उनमें काउंट किए जाते हैं, इसीलिए हम इन्हें प्रिमिटिव बोलते हैं. नेक्स्ट इज़ कि ये यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि एक सेल के बने हुए होते हैं. हिंदी में इनको बोलते हैं हम एक कोशीय. ओके, एक कोशिका के बने हुए. ओके, नेक्स्ट इज कि ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं. कॉस्मोपॉलिटन मतलब ये हर जगह पाए जाते हैं, हर जगह, जहाँ भी आप कोई जगह इमेजिन कर सकते हो, वेर एवर, आपके पेन के ऊपर, आपकी वाटर बॉटल के ऊपर, इन्वायरमेंट में, आपके फूड में, एवरीवेयर ये प्रेजेंट होते हैं. ओके, इसीलिए हम उनको कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं. कॉस्मोपॉलिटन मतलब सर्वदेशीय, हर जगह, विश्ववादी या फिर विश्वजनन. ओके, अगला है कि ये प्रोकैरियोट्स होते हैं. बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोट्स हैं. प्रोकैरियोट्स मतलब जिनमें न्यूक्लियस जो होता है वो आपका डिस्टिंक्ट नहीं होता, मतलब किसी भी वॉल के अंदर, किसी भी आउटर मेम्ब्रेन के कवरिंग के अंदर नहीं बंद होता, डिस्टिंक्ट नहीं होता, मतलब विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जहाँ न्यूक्लियस होता है वो प्रोकैरियोट्स में काउंट होते हैं. ओके, जो हमारा धरती पे पहला सेल था वो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, लेकिन वो एक डेड सेल था. ओके, वो डिस्कवर हुआ था 1665 में. इट विल कम हियर. ओके, नेक्स्ट, लेकिन जो पहला लिविंग सेल था जिसे हम आज बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, उसको एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ने डिस्कवर किया था 1676 में. ओके, इसको डिस्कवर भी एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ने किया था, इसकी नेमिंग भी इन्होंने की थी, प्लस इसके आगे रिप्रोडक्शन वगैरह इन सब को भी एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ने ही डिस्कवर और डिस्क्राइब किया था. इसीलिए हम एंटन वॉन ल्यूवेनहुक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं, जीवाणु विज्ञान. बैक्टीरियोलॉजी का हिंदी टर्मिनोलॉजी है जीवाणु विज्ञान. ओके, तो क्या है बैक्टीरियोलॉजी? अ ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद बैक्टीरिया. ओके, मूविंग अहेड, जो हमारे बैक्टीरिया हैं हम उनको जो है फ्रेंड्स एंड फोज ऑफ ह्यूमन बींग्स भी बोलते हैं. उनको हमने क्या बोला है? फ्रेंड्स एंड फोज ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी कि दोस्त और दुश्मन. ओके, मानव प्रजाति के दोस्त और दुश्मन, यानी कि सीधी सीधी बात है, दोस्त और दुश्मन मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होगा इनका और नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा. अब हम इन्हें क्यों, किस बेसिस पे कह रहे हैं वो देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल है, बहुत सारे न्यूमरस ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर कि हम इन्हें फ्रेंड्स एंड फोर्स क्यों कहते हैं, लेकिन हम कुछ देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कर्डलिंग ऑफ मिल्क. ठीक है, हमारी कर्डलिंग ऑफ मिल्क में काम आते हैं, हमें हेल्प कर रहे हैं. ठीक है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो ये इस वजह से हम इनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखते हैं. प्लस ये इन्फेक्शियस भी होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सेल्मोनेला बैसिलाई. ओके, तो इसीलिए हम इनको फ्रेंड्स एंड फोर्स, दोस्त और दुश्मन दोनों का दर्जा देते हैं. प्लस बैक्टीरिया जो है वो हमारे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्जर्व्ड. ओके, अब तक के सबसे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अगर हम बात करें तो वो सबसे पुराने भी बैक्टीरिया हैं, सबसे छोटे भी बैक्टीरिया हैं, सबसे ज़्यादा भी बैक्टीरिया हैं, सबसे ज़्यादा सहनशील और सर्वाइव करने वाले भी बैक्टीरिया हैं. ओके, नेक्स्ट इज़ कि बैक्टीरिया का इतना नंबर इतना ज़्यादा कैसे है. मतलब अगर आप देख लो कि अगर आपने एक
1 ग्राम ऑफ सॉइल भी अगर आपने कहीं से उठाई है या कहीं से डस्ट उठाई है तो उसमें आपको बिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिख जाएंगे, मतलब बैक्टीरियाज आपको उसमें मिलेंगे। तो इससे पता चल रहा है कि इतने ज़्यादा नंबर में, अभी इतने ज़्यादा नंबर में है क्यों, ठीक है। अब आपने देखा होगा डायनासोर्स, ठीक है, डायनासोर सर्वाइव नहीं कर पाए, हालांकि वो इतने बड़े थे, इतने इम्पैक्टफुल थे, क्यों नहीं कर पाए? उनके बहुत सारे रीजंस हैं कि भाई वो साइज़ में इतने बड़े थे, वो एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट नहीं हो रहे थे, ओके, प्लस उनको खाने को ज़्यादा चाहिए था। तो ऑब्वियसली एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट करके एक थ्योरी होती है ना साइंस में, जो सबसे ज़्यादा फिट होगा एनवायरनमेंट के लिए, एनवायरनमेंट उसी को एक्सेप्ट करेगा, ओके, बाकियों को वो रिजेक्ट कर देगा। सो सेम इज वॉज द केस विद डायनासोर्स। लेकिन अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन जो होता है, वो तीनों मतलब हर तरीके से हो सकता है, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, वेजिटेटिव, ठीक है। जब कोई इंसान हर तरह से अपनी कॉपीज़ बना रहा है तो ऑब्वियसली उसका नंबर ज़्यादा होगा। नेक्स्ट इज ये हर एनवायरनमेंट में खुद को सर्वाइव कर सकते हैं, चाहे टेम्परेचर ज़्यादा हो चाहे टेम्परेचर कम हो, सैलिनिटी ज़्यादा हो कम हो, एरोबिक कंडीशंस हो एनारोबिक कंडीशंस हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो ना प्रेजेंट हो, इनको कोई भी चीज़ अपना सर्वाइवल करने से रोक नहीं सकती, ओके। नेक्स्ट इज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। उनका इतना नंबर ज़्यादा है, वो मैंने बताया किस लिए, क्योंकि वो हर एनवायरनमेंट में अपने आप को थ्राइव कर पा रहे हैं। वो क्यों कर पा रहे हैं, वो राज है इनके स्ट्रक्चर में, ओके। तो हम बेसिक देख लेते हैं कि इनका स्ट्रक्चर, यहाँ पे मैंने कुछ हिंदी टर्मिनोलॉजीज लिखी हैं आप लोगों के समझने के लिए। तो हाँ, स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये जो सबसे लास्ट आउटर मोस्ट लेयर बनाई है मैंने, वन इन ब्राउन कलर, ये जो है आपकी कैप्सूल, आउटर मोस्ट लेयर जो होती है ना कैप्सूल, वो बनी होती है आपकी ग्लाइको कैलिक्स की, ओके। नेक्स्ट इज उसके अंदर वाली जो थिकेंड ब्राउन वाली जो है, वो है आपकी सेल वॉल, जो कि एक प्लांट सेल का डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर है, कोशिका झिल्ली जिसे हम बोलते हैं। उसके अंदर जो ये रेड वाली है, ये आपकी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, ओके। ये जो इसकी 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है, यही इसके सर्वाइवल इन डाइवर्स कंडीशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल, आप नॉर्मली भी देखो, अगर कहीं आप हिली एरियाज या सर्दी वाली जगह पे जा रहे हो, एक बंदा है जो पूरे प्रोटेक्शन जैकेट्स एंड स्वेटर्स के साथ जा रहा है, और एक बंदा है जो केवल एक पुलोवर में चला गया, तो ऑब्वियसली ज़्यादा दिन तक वो रुक सकेगा जिसके पास उस ठंड से बचने की चीज़ें होंगी, ओके, उस एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट करने की चीज़ें होंगी, एक्सटर्नल चीज़ें होंगी, ओके। और वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा जो कि बिना किसी तैयारी के वहाँ पर गया है। सेम इज़ द केस विद जो इसकी 3 लेयर्ड और ये मल्टी लेयर्ड जो इसका स्ट्रक्चर है, ये इसको हेल्प करता है डाइवर्स कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए। नेक्स्ट, इट पजेसेस सीलियाज फ्लैजिला विट हेल्प्स इट इन लोकोमोशन, ओके। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि ये एक प्रोकैरियोटिक है, मतलब इनका जो न्यूक्लियस है वो डिस्टिंक्टिव नहीं है, इसमें कहीं पे भी आपको न्यूक्लियस नहीं दिखेगा विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, रादर इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ये ऐसे ही सेल में स्कैटर्ड है, और सारी चीज़ें भी, राइबोसोम्स एंड एवरीथिंग, वैक्यूल एंड एवरीथिंग इज प्रेजेंट जस्ट एम्बेडेड इन दी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, जिसको हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं। कोई भी एक न्यूक्लियस केंद्रक नहीं है जिसमें वो आइसोलेटेड हो, ओके। कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, 2 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सिर्फ बैक्टीरिया में देखे गए हैं। दीज आर, बैक्टीरिया पे जो है सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक बेसिक टूल है इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग आज की डेट में इतनी सक्सेसफुल है तो वो एक बेसिक टूल दैट इज सर्कुलर डीएनए, उसी की वजह से इतनी पॉसिबल है। और वो किसके पास है, वो बैक्टीरिया के पास है, इसीलिए बैक्टीरिया इकोनॉमिकली इतना इंपॉर्टेंट होता है, ओके। एंड दैट सर्कुलर डीएनए इज नोन एज प्लाज्मिड। आपके पास जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, लेकिन आपके पास सर्कुलर डीएनए नहीं है, ओके। नेक्स्ट इज मीजोजोम्स। मीजोजोम्स क्या होते हैं कि जो मैंने 3 लेयर बताई थी, उसमें सबसे अंदर वाली थी आपकी सेल मेम्ब्रेन, ओके। तो दैट सेल मेम्ब्रेन इज लाइक this is its outer covering, this is its inner covering, okay, inner layer, okay। तो जो इसकी outer layer होती है वो इन्वेजिनेशंस लाइक ये ऐसे कॉज बना लेती है, जिसको हम मीजोजोम्स बोलते हैं, ओके। और यही हेल्प करते हैं आपके डीएनए रेप्लिकेशन, सिक्रीशन, रेस्पिरेशन, और भी जो जितनी इंपॉर्टेंट आपकी फंक्शनिंग हो रही है बैक्टीरिया के सेल के अंदर, वो सब ये उन सब में ये आपकी मदद करते हैं, ओके। नाउ मूविंग अहेड टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, हम लोग
बेसिक जो चीज़ें हैं उसके बैक्टीरिया के बारे में जो कि आपसे स्टेटमेंट क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है, उसको देख लेते हैं। ओके, तो दिस इज़ लेट्स टॉक अबाउट साइज ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का साइज जो है, मैंने आपको बोला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ऑब्वियसली माइक्रोमीटर, बहुत छोटे, सबसे छोटी यूनिट में उसका साइज होता है। जो सबसे छोटा बैक्टीरिया है, स्मॉलेस्ट, वो है आपका माइकोप्लाज्मा, जिसको हम PPLO भी बोलते हैं, लाइक प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके, और इसका साइज 0.1 to 10 माइक्रोमीटर होता है बस। ओके, उसके बाद ऐसा नहीं है इसका इतना है तो लार्ज वाले का बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो भी लगभग इतना ही साइज के होते हैं, बट स्मॉलेस्ट इज माइकोप्लाज्मा विद दिस साइज। नेक्स्ट इज, एक होता है लार्ज, एक होता है लार्जेस्ट। जो लार्ज बैक्टीरिया है उसमें हमारा, लार्ज बैक्टीरिया में है हमारा बैसिलस बर्सली। इसके बहुत सारे प्रोनाउंसिएशंस हैं, तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट यू प्रोनाउंस इट। यहाँ पर मैं दोनों वीडियोस में जितनी भी जगह होगा आपने को देखा होगा, कुछ वर्ड्स मैं बता देती हूँ क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जैसे कुछ वर्ड्स हैं जो साइंटिफिक वर्ड्स हैं, मैं उनको अंडरलाइन करके लिखती हूँ, लाइक बैसिलस बर्सली, मैं इनको एक दो डैशेस से अंडरलाइन किया है। क्यों? क्योंकि ये एक साइंटिफिक नेम है और साइंटिफिक नेम को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। ओके, लाइक दिस इज द नेम ऑफ द जीनस, दिस इज द नेम ऑफ द स्पीशीज, जीनस शुड बी विद जीनस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर एंड, है ना, तो यू शुड गो थ्रू दोज रूल्स, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एक साइंटिफिक नेम को लिखने के कौन कौन से आपके जो है रूल्स हैं, और तो आप लोग एक बार देख लेना। ओके, नेक्स्ट इज लार्जेस्ट बैक्टीरिया इज यूप्लोसियम। ओके, यूप्लोसियम जो है इसका 600 माइक्रोमीटर इसका साइज देखा गया, लेकिन इसकी स्पीशीज बहुत ज़्यादा पाई नहीं जाती, तो हम इसको एक्सेप्शन में रखते हैं। ओके, क्वेश्चन अगर बहुत प्रिसाइजली पूछेगा UPSC या कोई, तो ही वो इसका नाम डालेगा, अदरवाइज इससे काम चला लेगा। ओके, नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन। ओके, न्यूट्रिशन, तो इसमें अब आपने देखा कि इतने ज़्यादा नंबर में है, क्योंकि वो मतलब एक होता है ना कि भाई एक बंदा है जो कि हर चीज़ के लिए अप्रोप्रिएट है, अब वो न्यूट्रिशन में भी अप्रोप्रिएट है, हर तरह से न्यूट्रिशन लेने के केपेबल है, मतलब ऑटोट्रॉफिक है, खुद भी बना सकते हैं। ओके, एंड व्हाट वी कॉल देम, स्वपोषी, वो स्वपोषी हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफिक हैं, खुद भी बना सकते हैं। फोटोट्रॉफिक हैं, प्रकाश पोषित लाइट को यूज़ करके भी बना सकते हैं। कीमोट्रॉफिक हैं, केमिकल्स को यूज़ करके, यानी कि रसापोषित भी रसापोषित कीमोट्रॉफिक मोड से भी वो न्यूट्रिशन ले सकते हैं। सिम्बायोन्ट्स, यानी कि सहजीविता, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहकर भी वो न्यूट्रिशन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारे विटामिन के डाइजेशन में काम करते हैं। ओके, उसके बदले में हम उन्हें क्या दे रहे हैं, उसके बदले में हम उन्हें फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमारी बॉडी में रह रहे हैं, जगह प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक मतलब मृतोपजीवी, मतलब जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। नेक्स्ट इज पैथोजेनिक। पैथोजेनिक मतलब नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमें नुकसान पहुंचा के भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो, लेकिन वो अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं और वो सर्वाइव कर रहे हैं। ओके, ओके, तो आर नेक्स्ट स्लाइड इज शेप ऑफ बैक्टीरिया। मतलब कोहन ने 1876 में बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में बांटा था। स्फेरिकल यानी कि गोलाकार, रॉड शेप मानी छड़ीनुमा, कॉमा शेप मतलब जैसे हम कॉमा बनाते हैं ना, समथिंग लाइक दिस। ओके, समथिंग ऐसे करके इनकी शेप होती है, विब्रियो कॉलेरा की ऐसी ही होती है। ओके, नेक्स्ट इज स्पाइरल शेप्ड। स्पाइरल शेप में होती है, जिनके फ्लैजेल ऐसे लास्ट में स्पाइरल शेप में होते हैं उनको भी बोलते हैं। तो आपको बस याद रखना है कि वेरियस शेप्स में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ऐसे स्टेटमेंट पूछ सकता है कि बैक्टीरिया जो है सिर्फ स्पेरिकल शेप में पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है, सिर्फ स्पाइरल में नहीं, उनकी अलग अलग शेप्स हैं और उसी के हिसाब से नाम है। अगर वो स्फेरिकल है तो उसके लिए हमने दिया है कोकाई, जैसे अगर एक है तो मोनोकोकस, 2 हैं तो डिप्लोकोकस। ओके, लाइक दिस। और रॉड शेप्ड वाले के लिए जो है यूज़ किया जाता है बैसिलस, लाइक बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, ठीक है, जिस छड़ीनुमा लाइक दिस। ओके, तो मूविंग टू आर नेक्स्ट एंड द सेकेंड लास्ट स्लाइड इज, एक चीज़ कही जाती है कि जो बैक्टीरिया की नेगेटिव चीज़ है, मतलब जैसे बैक्टीरिया जो नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा रहा है, हम उसको यूज़ करके एक पॉजिटिव चीज़, एक यूज़फुल चीज़ भी बना सकते हैं। ये भी एक
व्हाट यू कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक है कि बैक्टीरिया इकोनॉमिकली इतना इम्पोर्टेंट है। आज की तारीख में जितनी भी जो इंडस्ट्रीज चल रही हैं वहाँ कहीं ना कहीं बैक्टीरिया यूज़ हो रहा है। ओके, जैसे फूड इंडस्ट्रीज़ हैं, पैकेज फूड इंडस्ट्रीज़ हैं, है ना, सब जगह आपका कहीं ना कहीं बैक्टीरिया यूज़ हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो होता है एस्चेरिशिया कोलाई, ई कोलाई। ओके, नेक्स्ट इज कि ये एक्चुअली है क्या, मतलब कैसे आप किसी के नेगेटिव इम्पैक्ट को पॉजिटिव इम्पैक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक बेसिक एक मैकेनिज्म है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। ओके, अब वो जो टॉक्सिन्स रिलीज़ कर रहा है, विषैले पदार्थ जो भी वो कर रहा है, मान लो हमने वो किसी एनिमल में इंसर्ट किया। अब हमने एनिमल में कोई फॉरेन पार्टिकल इंसर्ट किया है तो वो एंटीबॉडीज़ बनानी शुरू करेगा। अब वो एंटीबॉडीज़ बनानी शुरू करेगा, अब वो जो एंटीबॉडीज़ हैं उसका अगर हम सॉलिड पार्ट निकाल दें और केवल उसका लिक्विड पार्ट जिसमें सिर्फ एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हो, राइट, उसको हम सिरम बोलते हैं। अगर हम उसको इंजेक्शंस के तौर पे, अगर हम उसको किसी नए इन्फेक्टेड पर्सन में अगर हम उसे इंजेक्ट करते हैं तो वो एक दवाई का काम करेगी ऑब्वियसली ना, एंटीबॉडीज। मान लो आपसे एक करंट से रिलेटेड बताती हूँ कि आज की तारीख में जो योगी जी हैं, जो हमारे यूपी के सीएम हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो पेशेंट्स जो कोरोना वायरस से अफेक्ट हुए थे लेकिन वो ठीक हो गए हैं, है ना, वो जो है कंट्रीब्यूट करें कोरोना की जो है आपका व्हाट वी कॉल इट फेज थेरेपी होती है ना, एक फेज थेरेपी, उसके लिए प्लाज्मा थेरेपी के लिए हेल्प करें। ओके, तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि आप अपने सैंपल्स दीजिए ताकि हम उसमें से एंटीबॉडीज़, क्योंकि देखो कोरोना वायरस उनको हुआ लेकिन उनकी बॉडी ने हील कर लिया, मतलब कहीं ना कहीं उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन गई। अब वो एंटीबॉडीज़ अगर वो एक्सट्रैक्ट कर लें और उसको वो मेडिकेटेड प्रोसीजर से यूज़ करें और आगे उसके लिए उन एंटीबॉडीज़ को अगर मान लो कोई नया पेशेंट आता है उसमें इंसर्ट करें, तो अगर उसकी बॉडी एंटीबॉडीज़ नहीं बना पा रही होगी तो उसको एंटीबॉडीज़ मिल जाएंगी और वो कहीं ना कहीं उस डिजीज़ से लड़ने के केपेबल हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट इज, हाँ, इस मैकेनिज्म से बहुत सारे वैक्सीनेशंस भी तैयार किए जाते हैं बहुत सारी डिजीज़ेस के लिए। ओके ओके, तो नेक्स्ट आर सम यूजफुल बैक्टीरियाज। किसी की नेगेटिव बात करने से पहले उसकी पॉजिटिव बात भी कर लेनी चाहिए। तो नेक्स्ट आर दी यूजफुल बैक्टीरिया से ई कोलाई, जो कि इंडस्ट्रीज़ में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, मेडिसिन मेकिंग में, ठीक है, जितने भी चीज़ें ये जो नेगेटिव से पॉजिटिव करने वाली है वहाँ पर ये यूज़ हो रही है। एग्रोबैक्टीरियम, राइजोबियम, सब इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहा है। नाइट्रोसोमोनाज, नाइट्रोबैक्टर, ये आपकी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आ रहे हैं। ऊपर सोडोमोनाज जो होते हैं, जैसे ऑयल स्पिलिंग की प्रॉब्लम होती है, लाइक ऑयल स्पिलिंग ऐसे होता है ना, ऑयल लेके शिप्स आते हैं और उसमें अगर कोई लीकेज हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए और ऑयल स्पिलेज हो जाती है, और जब वो ऑयल डीप इनटू द ओशन जो पेनिट्रेट कर जाता है तो वो वहाँ के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है अफेक्ट करता है। प्लस वो एक लेयर बना लेता है ऊपर की सतह पे जो कि ऑक्सीजन सनलाइट को भी ट्रैप, मतलब पेनिट्रेट करने से रोकता है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे डेथ ज़्यादा होती है। तो वहाँ क्या करते हैं हम, सूडोमोनास की बहुत सारा रेप्लिकेशन करा के वहाँ पे छोड़ देते हैं और जो वो लोग क्या करते हैं, वो उस ऑयल को डाइजेस्ट करते हैं और उस एरिया को क्लीन करने का काम करते हैं। ओके, थायोबैसिलस एंड देयर आर नंबर ऑफ bacterias present that are useful to us in our industries, in our genetic engineering, and in making medicines, in making packet foods, processed foods. Okay, तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा इट विल बी कमिंग सून, जिसमें हम बैक्टीरियल डिजीज़ेस के बारे में बात करेंगे, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये मैंने केवल आपको एक ब्रीफ डिस्कशन दिया था कि एटलीस्ट यू शुड नो कि व्हाट बैक्टीरिया इज़। ओके, ऐसा नहीं है कि आप मतलब गाड़ी में, ट्रेन में आप चढ़ गए बिना ये देखे, बिना ये जाने कि एक्चुअली वो ट्रेन जा कर रही है, वो उसका डेस्टिनेशन क्या है। ओके, ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना आपको, आप बैक्टीरियल डिजीजेस पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बैक्टीरिया के बारे में ना पता हो। ओके, नेक्स्ट इज़ कि अगर आपको सेम बात, अगर आपको कोई भी मुझसे इम्प्रोवाइजेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट मी इन दी कमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई विल ट्राई टू कीप माई वीडियोज़ मोर इन्फॉर्मेटिव और अच्छी करने की कोशिश करूँगी। तो विद दिस
I'll sign off. I'll take off from you all, and thank you for listening me. Stay home, stay safe, and keep updating me. Bye bye.